हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। आज की इस वीडियो में आपको अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी का। मेरा 6 तारीख को फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग और मैथ के लेवल कैसे थे एग्जाम्स के और ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बैंकिंग और एसएससी से संबंधित जो भी जानकारी है वो मिलती रहे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एग्जाम के एनालिसिस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम जो है वो टोटल 80 मिनट्स का होता है। सॉरी, 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, और उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 40 क्वेश्चंस जो है वो हमारे रीजनिंग के होते हैं और 40 क्वेश्चंस जो हमारे हमारे क्वांट्स के होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जरा बात करते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो सेक्शन वाइज कैसा आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो पैटर्न लगभग सेम ही था। कुल मिलाकर 5 पजल्स आई थी। ठीक है, 5 पजल्स थी। और अगर आप बात करते हैं पजल कैसी थी, तो एक पजल थी वो बिल्डिंग बेस्ड थी कि बिल्डिंग बेस्ड थी, 2 फ्लैट थे उसमें। एक पजल जो थी हमारी वो सर्कुलर थी। ठीक है, सर्कुलर थी। इसके अलावा लीनियर पजल थी अननोन पर्सन के लिए। ठीक है, और एक जो हमारी पजल थी वो बॉक्सेस के लिए थी कि हमारे जो 9 बॉक्सेस रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, और फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो ठीक, ये हमारे हो गए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, मेरा जो शिफ्ट था उसमें सिलॉग्स नहीं आया था। ठीक है, उसमें सिलॉग्स नहीं आया था। हाँ, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, और इसके अलावा 5 क्वेश्चंस जो थे वो मिसलेनियस थे। ठीक है, तो अगर ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। अब अगर मैं बात करता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो रीजनिंग का लेवल था वो आप मॉडरेट रख सकते हैं। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चन सारे आसानी से हो सकते थे और इनको किया जा सकता है। केवल टाइम मैनेजमेंट की बात, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चंस किए जा सकते थे। अब मैं बात करता हूँ मेरे कितने अटेम्प्ट हुए, तो रीजनिंग में मेरे 36 अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, और ये मेरे अटेम्प्ट हैं, लेकिन अगर आप 25 प्लस अटेम्प्ट करते हैं तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है रीजनिंग में, जो भी पेपर का लेवल आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो क्वांट्स का सेक्शन था वो कैसा था। अगर आप क्वांट्स के सेक्शन की बात करें, मैंने कहा ना पैटर्न लगभग सेम आ रहा है। जो हमारे 3 डीआई आई थी। ठीक है, ये हो गए 15 क्वेश्चंस, इन्हीं से हो गए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस थे वो रॉन्ग सीरीज के थे। ठीक है, आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करने थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे हिसाब से, ये जो सेक्शन था वो ट्रिकी था। ठीक है, ये टाइम टेकिंग भी था। अगर आपने पैटर्न तुरंत पकड़ लिया तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर जाइए, समय इसमें बहुत लग रहा था। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सारे क्वेश्चंस इसमें मेरे भी नहीं हुए हैं। ठीक है, और अब अगर बात करते हैं, ठीक है, आगे कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस जो थे वो इनइक्वालिटी के थे, जिसमें एक्स वाई ग्रेटर देन वाई करके जो क्वेश्चन आता है ना इक्वालिटी का, वो था। ठीक है, इसके अलावा करीब जो 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्या मतलब 15 क्वेश्चन जो आपके बचे वो मिसलेनियस थे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, और नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, और या आप बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पूरे 40 क्वेश्चंस का जो भी पैटर्न था वो है। अब मैं बात करता हूँ कि जो रीजनिंग का लेवल था, मैथ्स का लेवल था वो कैसा था। अगर क्वांट्स के लेवल की आप बात करें तो ये मॉडरेट ही था। ठीक है, मॉडरेट था। एक कुछ क्वेश्चन से मैंने कहा रॉन्ग नंबर सीरीज थी, तो अगर आप उसको कंसीडर करें तो आपसे थोड़ा सा टफ की तरफ भी ले जा सकते हैं, थोड़ा सा टफ की तरफ ले जा सकते हैं। और इसमें जो मेरे अटेम्प्ट थे वो 29 हुए हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैंने भी थोड़ा सा रॉन्ग नंबर पे भी टाइम वेस्ट किया, तो 29 थे, वरना ये अटेम्प्ट ज़्यादा हो सकते थे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेरे अटेम्प्ट जो थे वो 29 आए हैं। अब मैं बात करूं कि आपके अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं, अगर प्रैक्टिस की बात है तो आप क्वांट्स में भी 25 प्लस क्वेश्चंस आराम से कर सकते थे। ठीक है, आराम से कर सकते थे इतने। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे अटेम्प्ट कितने हुए और एक गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे अगर अटेम्प्ट की बात करते हैं तो मेरे कुल अटेम्प्ट हो गए हैं 36 प्लस 29 इक्वल्स टू 65। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने आउट ऑफ 80 55 प्लस किए हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है,
और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। 45 एक अच्छा स्कोर रहा है मैथ के लेवल को देखते हुए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और क्वांट और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।